हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 2 पॉइंटर्स का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, और ये 2 पॉइंटर्स वाला जो सेक्शन है इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। 1679। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे को इनपुट दे रखा है वो नम्स दे रखा है और एक इंटीजर दे रखा है के। इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक टू नंबर्स फ्रॉम द एरे whose सम इक्वल्स के एंड रिमूव देम फ्रॉम द एरे। अच्छा, और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन द एरे। तो जैसे यहाँ पर मुझे के की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 और 3 का सम जो होता है वो होता है के इक्वल है, यानी 2 + 3 5 होता है। ठीक है, तो इस 2 + 3 को मैंने रिमूव कर सकता हूँ, तो मैंने एक ऑपरेशन कर लिया। देन मेरे पास जो एरे में बच जाएगा वो बच जाएगा 1 and 4। ठीक है, अब 1 और 4 भी जो है मेरा के इक्वल ही है, जो कि है 5। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूँगा, तो मैंने एक और ऑपरेशन कर दिया। तो इन टोटल मेरे यहाँ पे 2 ऑपरेशंस लगे, तो मेरा आउटपुट जो है वो आ गया 2। ठीक है, दूसरा अगर मैं एग्जांपल देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे 6 बनाना है। तो एक तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि भाई 3 + 3 6 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा बच जाएगा 1 4 and 3। अब 1 4 and 3 में से मैं 6 नहीं बना सकता, यानी कि यहाँ पर मैं बस एक ऑपरेशन कर पा रहा हूँ। तो इसका जो आउटपुट आ गया वो आ गया मेरा 1। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो ईजी है ना, कि मेरे को बस ये चेक करना है कि मैं किन दो नंबर से सम बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। मतलब बेसिकली मैं के की जो वैल्यू दे रखी है वो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, वो मुझे चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं अगर सॉर्ट कर दूँ। ठीक है, जैसे इस वाले केस में ऑलरेडी सॉर्ट है, तो मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूँ इसका। यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, देन 3 3 3 3 3 and 4। और यहाँ पे मुझे जो बनाना है वो बनाना है 6। तो देखो मैंने इसको कर दिया सॉर्ट। अब मुझे ये चीज़ पता है कि भाई मेरे जो लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे वो छोटे होंगे और राइट में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे बड़े। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मली हमें अगर सम बनाना होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मैंने पॉइंटर लगा दिया यहाँ पर आई, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा दिया जे, और बस आप सीधा चेक कर लो कि इन दोनों का सम जो है वो इस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो के यहाँ पर जो है मेरा वो है 6। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 + 1 होता है मेरा 5। ठीक है, 5 जो है 6 के इक्वल नहीं आ रहा, 5 जो है वो छोटा आ रहा है 6 से। तो अगर छोटा आता है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बड़े एलिमेंट्स की तरफ जाना है। तो यानी कि मैं अपने आई को बढ़ाऊंगा, तो आई को प्लस प्लस करा, यहाँ पे मैंने आई बढ़ा दिया। ठीक है, अब 4 + 3 होता है 7। 7 जो है वो 6 से बड़ा आ रहा है, तो यानी मेरे को छोटे एलिमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जे को माइनस माइनस करूँगा, तो जे आ गया मेरा पीछे। अब देखो अगर मैं नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे को प्लस करूँ, 3 + 3 मेरा 6 हो जाता है। तो मेरे को 2 एलिमेंट्स मिल गए, तो यानी कि मेरे जहाँ पर जो भी आंसर वेरिएबल होगा, ठीक है, मेरे को बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने ना, तो उसको मैंने प्लस कर दिया 1 से, तो ये हो गया मेरा 1। और इन दोनों एलिमेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, रिमूव करने का बेसिकली मतलब ये है ना कि आपको एक्चुअल में रिमूव नहीं करना। ठीक है, आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इसको आगे बढ़ा सकते हो, जैसे आई को आगे बढ़ा दिया, जे को मैंने पीछे ले आया। अब यहाँ पर देखो कि आई जो है लेस देन जे वाली जो कंडीशन है ये अब इनवैलिड हो गई। तो यानी कि मेरा जो ट्रैवर्सल था वो ख़त्म हो गया, और आंसर में जो भी मेरा इन जो भी मेरा स्टोर हो चुका होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इस केस में आ गया मेरा 1। ठीक है, तो सिंपली बेसिकली ट्रैवर्स करना है हमें 2 पॉइंटर्स अप्रोच का यूज़ करके, जिसमें एक पॉइंटर को मैं स्टार्ट में फिक्स कर दूंगा एंड दूसरे पॉइंटर को मैं एंड में फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा मेरा नम्स डॉट साइज। और मैंने क्या बताया कि भाई एक पॉइंटर को स्टार्टिंग में सेट कर दो एंड एक पॉइंटर को लास्ट में सेट कर दो बस। उसके बाद मेरे को यहाँ पे पता करना है आंसर, या मैं बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे कितने। तो इनिशियलाइज में कर रहा हूँ उसको 0 से। देन मैंने क्या बताया कि भाई वाइल आई लेस देन जे, तब तक मुझे क्या करना है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ मैं करना भूल गया, जो कि है मेरा सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्ट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या है कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे जो है मेरा इक्वल्स हो गया किसके, के। ठीक है, ये पहला केस। एलसिफ वाला कौन सा केस होगा कि भाई नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे जो है वो बड़ा आ रहा है केस है। ठीक है, तो ये दूसरा केस। और एल्स वाला केस क्या होगा कि छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल्स आ रहे हैं तो इस केस में मुझे क्या करना होता है।
ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। अगर मेरे को इक्वल आ गए तो ऑपरेशंस को मैं बढ़ा दूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा, एंड जे को माइनस माइनस कर दो भाई। ठीक है, बट अगर ऐसा होता है कि इन दोनों का सम जो है वो बड़ा आ रहा है तो मेरे को जाना छोटे की तरफ। तो अगर मेरे को छोटे की तरफ जाना है तो जे को मेरे को माइनस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एल्स वाला केस क्या हो रहा है कि आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिटर्न कर दो जितने भी आपके नंबर ऑपरेशंस लगे हैं। ठीक है, अब एक बार मैं इसका कांस्टेंट अगर देखूँ तो नम्स की जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये जो n की वैल्यू है इसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है ना, मतलब ये जो मेरा वेक्टर है इसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, तो ये मेरा एक एच केस हो गया। ठीक है, तो मेरा एच केस क्या हो गया यहाँ पर कि अगर सपोज करो कि n की वैल्यू जो है वो इक्वल इक्वल्स 1 आ जाती है, यानी कि मेरे जो इस वेक्टर मेरे को दे रखा है इनपुट में, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अगर ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उस केस में मुझे क्या करना है कि उस एलिमेंट, वो जो एलिमेंट है मेरे को इनपुट में जो दिया हुआ है, अगर वो एलिमेंट के इक्वल आ जाता है तो उस केस में मुझे सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यानी मैं रिटर्न कर दूंगा 1। एल्स क्या है कि वो एलिमेंट जो है वो के इक्वल नहीं है तो उसमें मैं एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसमें रिटर्न कर देना है 0। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो एक्सेप्टेड हो गया विद रन टाइम 0 मिली सेकेंड। इसको सबमिट कर देते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाएगी एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन जो भी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ भी नहीं है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं एनालाइज करूँ इसकी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे देखो एन लॉग एन आ जाएगी। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।